शाहरुख राज और आप देख रहे हैं फिर से एनएस एकेडमी। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एनएस एकेडमी में। तो दोस्तों अभी हमने बात की थी चैप्टर 4 के पार्ट 1 पर और अब हम बात करने जा रहे हैं पार्ट 2 पर, भाग 2 पर। तो भाग 2 में मैंने वही फैक्ट दिए हैं जो कि आपके लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि इस चैप्टर का जो निचोड़ है, जो इस चैप्टर में आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो यही दो फैक्ट हैं, महिलाओं के काम और समानता, और पहला हो गया लिंग बोध यानी जेंडर। हालांकि मैं बात कर चुका हूं लिंग बोध और जेंडर पर पार्ट 1 में भी, लेकिन यहाँ पे मैं आपको इसको रिलेट करते हुए जो कि आपके एग्जाम में जो आपसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उसी के आधार पर मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखिए लिंग बोध की हम बात करें तो सबसे पहले आप इसको रिलेट कर दीजिए संविधान से, तभी आप क्या करोगे, इस तरीके से जब आप रिलेट करते हुए चलोगे, यही मांग होती है आपके एग्जाम की, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। तो दोस्तों देखिए लिंग बोध को यदि हम संविधान से रिलेट करें तो समानता के अधिकार पर जाइए। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक है। मैं आपको क्लास 6 में भी बताया था, 7th में भी बता चुका हूं इसके बारे में। लेकिन इस समानता के अंदर आप एक आर्टिकल 15 की बात कीजिए। आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लिंग के आधार पर किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ वास्तविकता और है जनाब, जो हमारे सामाजिक जो मूल्य है, जो हमारी सामाजिक स्थिति है, जो हमारे सामाजिक लोग हैं, उनकी जो वास्तविकता है वो वास्तविकता कुछ अलग है। वो क्या है? वो कुछ अलग है। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा लिंग बोध को। लिंग बोध होता क्या है ये मैं बता चुका हूं, फिर भी एक बार और बता देता हूं। देखिए वो सभी सामाजिक मूल्य, वो सभी धारणाएं, वो सभी पूर्वाग्रह, वो सभी रूढ़िबद्ध धारणाएं, जो वर्ड आप नाम दे सको वो दे सकते हो, सामाजिक मूल्य, ठीक है। सामाजिक मूल्यों से भी लिंग भेदभाव पैदा हो रहा है बहुत ज्यादा। उसके बाद रूढ़िबद्ध धारणाएं तो है ही, सभी जानते हैं रूढ़िबद्ध धारणाएं। उसके बाद पूर्वाग्रह, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से टाइम ज्यादा लगता है, तो इसलिए आप नोट कर लीजिएगा कि पूर्वाग्रह, ठीक है, रूढ़िबद्ध धारणाएं, ठीक है। उसके बाद सामाजिक मूल्य, ये सभी जन्म देते हैं लिंग भेद को, ठीक है। अब लिंग भेद की बात करता है आर्टिकल 15 कि लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी वास्तविकता की हम बात करें तो हमारे समाज में अभी भी लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है। अब इस तरह के भेदभाव को, इस तरह के भेदभाव का समाधान हम किस तरीके से कर सकते हैं, वो सभी हम करेंगे अपनी मानसिकता के द्वारा, ठीक है। क्योंकि इसका ऐसा कोई है नहीं, इसमें जो मेन रोल है वो मानसिकता का है। जब तक आप अपनी मानसिकता पर काबू नहीं पाओगे तब तक आप लिंग के आधार पर भेदभाव को समाप्त नहीं कर सकते। आपको अपनी मानसिकता लड़कियों के प्रति, महिलाओं के प्रति बदलनी पड़ेगी, ठीक है। आपको उनकी जो वास्तविकता है, उनके जो कार्य हैं, उनके कार्यों को महत्व देना पड़ेगा, ठीक है। उनके कार्यों का जो मूल्य है, जो वास्तविकता में जो उनका महत्व है, वो उनको मिलना चाहिए, तभी आप इस तरह के भेदभाव से छुटकारा पा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझ गए हैं, आर्टिकल से हमने इसको संविधान से रिलेट किया। तो आर्टिकल 15 लिंग के आधार पर भेदभाव की बात करता है। लिंग, धर्म, धर्म नहीं, लिंग हो गया, जन्म हो गया, ठीक है, लिंग, जन्म, जाति आदि के आधार पर भेदभाव की समाप्ति की बात करता है आर्टिकल 15। तो आर्टिकल 15 के बारे में आपको पता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम महिलाओं के काम और समानता की बात करें। देखिए महिलाओं के काम और समानता की बात करें तो आप पहले से ही बहुत कुछ समझ चुके हो कि महिलाओं के जो काम का जो मूल्य है, मूल्य के आधार पर आप देख लीजिए, मूल्य मतलब वैल्यू के आधार पर आप देख लीजिए, ठीक है। और जो पुरुषों के जो काम होते हैं, उनका जो काम का मूल्य है वो बहुत ज्यादा होता है और इनका बहुत कम होता है। मतलब पुरुषों के काम की अपेक्षा इनका जो काम होता है उनका मूल्य बहुत कम होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे असमानता का सामना करना पड़ रहा है महिलाओं को, ठीक है। उसके बाद दूसरी हम बात करें, देखिए मूल्य का आधार पर आप देखिए। अब यहाँ पे देखिए दोहरा बोझ, दोहरा बोझ, महिलाएं जो होती हैं उन पे काम का दोहरा बोझ होता है। उसके बावजूद भी महिलाओं के काम को महत्व नहीं दिया जाता। क्यों ऐसी मानसिकता है हमारी, ठीक है। ये सभी जन्म कौन दे रही है, ये सभी सामाजिक मूल्य ही तो ये भावनाएं पैदा करती है, रूढ़िबद्ध धारणाएं, पूर्वाग्रह। इनको जब तक हम नहीं मिटाएंगे, इनका अकॉर्डिंग जब तक हम नहीं चलते रहेंगे, तब तक इस तरह के भेदभाव पैदा होते ही रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो महिलाओं के जो काम होते हैं वो दोहरा होता है। अब देखिए दोहरा कैसा होता है, एक तो महिलाओं का जो काम है वो घरेलू काम है, सभी मानते हैं कि घरेलू काम इनको करना पड़ता है,
घरेलू काम हो गया, ठीक है। दूसरी बात, घरेलू काम के अलावा ये बाहरी काम करती हैं या नहीं करती? बिल्कुल करती हैं, बाहरी कार्य भी इनके होते हैं। अब बाहरी कार्य क्या, घरेलू कार्य क्या, यहाँ पे मैं एक थोड़ी सी एग्जाम्पल की दृष्टि से आपको बता देता हूँ। देखिए, घर के अंदर खाना बनाना, ठीक है, खाना बनाना, सफाई करना, बच्चों की देखभाल करना, ठीक है, बीमार व्यक्ति की देखभाल करना, और भी बहुत सारे कार्य आपको देखने को मिलेंगे जब आप घर के अंदर के काम की बात करोगे महिलाओं की। वहीं पे बाहरी कार्यों की आप बात करोगे तो बाहरी कार्य देख लीजिए, खाना बनाने के लिए पानी की जरूरत होती है और महिलाएं पानी लाती हैं बाहर से। ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखोगे महिलाएं 5-5 किलोमीटर दूर से पानी लाती हैं पैदल, ठीक है। तो मतलब इतना जो काम है बाहरी काम हुआ नहीं। खेतों में आप देख लीजिए, जब भी हम किसान की बात करते हैं, आखिरकार किसान का नाम लेते ही पुरुष पे हमारा जो मानसिकता है वो पुरुष ही क्यों समझती है? जब भी हम किसान की बात करते हैं तो हमारा जो मानसिकता है वो सीधे पुरुष पर जाती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। मेरा मानना तो ये है कि जो पुरुष है, जो किसान होते हैं, किसान की जो फैमिली होती है उस फैमिली के अंदर महिलाएं होती हैं और उस खेत में खेती करने में महिलाओं का भी पुरुष के समान और मेरे हिसाब से तो पुरुषों से ज्यादा ही योगदान रहता होगा। कटाई में, बुआई में और भी बहुत सारे कार्य जब फसल की दृष्टि से आप देखोगे तो वो आपको देखने को मिलते हैं महिलाओं के, ठीक है। तो महिलाओं का भी योगदान रहता है। महिलाएं बाहरी कार्य भी करती हैं, जैसे कि आपको एग्जांपल में 2-3 दे ही चुका हूं। किसान की दृष्टि से आप देख लीजिए, पानी की दृष्टि से देख लीजिए, और भी बहुत सारे कार्य। तो मतलब इनको क्या है, इनके बावजूद भी यानी इनके काम को मूल्यवान नहीं समझा जा रहा है, तो ये इनके साथ क्या है, असमानता का सामना इनको करना पड़ रहा है। तो समानता लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? देखिए, समानता लाने के लिए वैसे तो इनको आर्टिकल भी दिया है संविधान ने, आर्टिकल 15 कहता है कि लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी प्रकार का। लेकिन आर्टिकल 15 तो इनको समानता का अधिकार दे रहा है, ठीक है, ठीक है। उसके बावजूद भी वास्तविकता में हम देखिए कुछ हद तक सुधार आया है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। और देखिए, पूर्ण रूप से आना भी मुश्किल है। इसके लिए हमको अपनी मानसिकता पर काम करना पड़ेगा। जितने भी हम स्टूडेंट हैं, ठीक है, जितने भी हम लोग हैं, जितने भी हम सामाजिक लोग यदि अपनी मानसिकता को चेंज कर दें, रूढ़िबद्ध धारणाओं से खुद को छुटा लें, पूर्वाग्रहों से खुद को निकाल लें, तो शायद आप इससे ज्यादातर इस तरह के भेदभाव से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था बिल्कुल क्या आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट, इसके बारे में आप बढ़िया से समझ गए हैं। इसकी समानता के बारे में हम बात करें, ठीक है, तो किस तरह का जो महिलाओं के जो लिंग के आधार पर जो भेदभाव है वो मैं आपको बता चुका हूं बढ़िया से। यदि आपके समझ में नहीं आया है, इसके बावजूद भी कोई भी आपको डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हो, आपको आंसर मिल जाएगा। उसके बाद यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में बेल आइकन वाली बटन को हिट कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए दोस्तों, क्या है कि अभी जो हम ये सब इतना ज्यादा टाइम जो आपको लग रहा है, ठीक है, यदि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो हमारा जो ये टाइम है ये बच जाएगा, क्योंकि जितना भी जो टेक्निकल प्रोसेस है वो हम जल्दी से जल्दी ला देंगे और लाने के बाद आप जो 1 घंटे के अंदर जो आप समझ पा रहे हो उसको आधे घंटे के अंदर समझ सकते हो, ठीक है। तो इसलिए अभी जो है, अभी आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।